नमस्कार बच्चों अब हमारे आ रहे हैं एग्जाम्स UT1 एंड इन दोज एग्जाम्स द चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट टू फोर्थ. So we will start the revision from chapter 4 and the chapter 4 is about the Buddhism, Sanchi Stupa, Jainism. It means about the thinkers' beliefs. So in the new books the name of the chapter is changed but the chapter is same. So we will just revise few important topics of the chapter so that you can recall the things and you can revise the things in easy manner. The chapter was full of information about the thinkers and their beliefs, and in the chapter we studied about the Sanchi Stupa, Buddhism, Jainism, teachings of Mahavira, teaching of Buddha and so many other things which were related with these particular religion. इन रिलीजन से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने इसमें स्टडी किया था और हमने यहाँ स्तूप के बारे में जाना कि स्तूप वो सेक्रेड प्लेस था, वो पवित्र स्थान था जहाँ पे लोग पूजा के लिए जाते थे एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ द डाइटी. उन डाइटी का प्लेस, उन देवता का प्लेस जो कि दे वर नॉट बिलीविंग इन द आइडल वर्शिप. दे आर बरीड देयर एंड देन द स्तूपास वर मेड. वो वहाँ पे लैंड में बरी किए गए, देन उसके ऊपर स्तूप बना एंड देन द पीपल वर वर्शिपिंग देयर. श्राइन्स वर देयर एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं दैट इज अबाउट द सांची. सांची जो बिहार में स्टैब्लिश है, अ ग्लिम्स ऑफ सांची. नाउ अब सांची का स्तूप दैट वाज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द रूलर ऑफ भोपाल. भोपाल की रूलर थी शाहजहाँ बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहान. उन्होंने मनी प्रोवाइड किया इस पर्टिकुलर स्तूप के रिस्टोरेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए. सो बच्चों ये हमने बात हिस्ट्री में पहले ही पढ़ी थी कि जब रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, जब राजा का कोई सपोर्ट मिलता है, तब वो पर्टिकुलर प्लेस जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करता है, डेवलप करता है. तो उन स्तूप्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनके रिस्टोरेशन के लिए जो मनी दी गई भोपाल की शाहजहाँ बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान बेगम ने दी. अब ये किसने बनाए थे? ये अशोका ने बनाए थे. कैसे होते हैं? सेमी सर्कल डोम, जो कि हमने ऐसे पहले बात की थी, हर्मालिका लाइक दिस और इसमें ये फ्लैग्स इस तरह के होते हैं. सेमी सर्कल होते हैं, कार्विंग होती है एंड द गेट वे और रिच कार्विंग, मतलब इसकी जो गेटवेज वगैरह बनते हैं उनकी कार्विंग्स बहुत ही ब्यूटीफुली मेड होती है बाय द आर्टिशंस, बाय द स्पेशलिस्ट. एंड इनकी कार्विंग में आपको बुद्ध कहीं बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे. बोधिसत्व ट्री मिला है. हमने जब ये चैप्टर पहले पढ़ा था तो रिवाइज किया था तो ये भी देखा था कि बुद्ध की जो प्रेजेंस है वो उनके स्टैचू से हो हमेशा, वो ज़रूरी नहीं. सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी किसी ग्रेट पर्सन को पर्सोनिफाई कर सकता है, बता सकता है. जैसे कि एम्पटी सीट देखी कई जगह, तो इट इज़ नोन दैट इट द प्लेस ऑफ बुद्ध, या बोधिसत्व ट्री जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, दैट इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ बुद्धा's वर्शिप. और या फिर व्हील दिखता है, व्हील भी आपका जो है वो बुद्धिज्म को पर्सोनिफाई करता है. लोटस होता है वो भी करता है. तो इस तरह के जो सिंबल्स होते थे, दो सिंबल्स वर प्रेजेंटेड ऑन द गेट्स ऑफ सांची, या जो भी कार्विंग, जो भी वहाँ के स्तूप बनते थे उनमें उन पर्टिकुलर ग्रेट पर्सन जो हमारे चाहे बुद्ध हैं चाहे महावीर हैं, उनकी लाइफ को लेकर वो कार्विंग, उनके सिंबल्स जो थे वो प्रेजेंट किए जा रहे थे. अब हम बात करते हैं टू सेक्ट्स ऑफ बुद्ध. बुद्ध में भी आपके दो सेक्ट्स हो गए. कौन कौन से हो गए? महायान एंड हीनयान. जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ हर पर्टिकुलर जो रिलीजन है मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइडेड. जैसे आपका जैनिस की बात करें तो हम बात करते हैं दिगंबर श्वेतांबर. मुस्लिम्स की बात करें सुन्नी और शिया. तो इसी तरह जो आपके बुद्ध धर्म की बात करते हैं, दो पार्ट पे था, महायान और हीनयान. महायान जो होता है वो मॉडर्न थॉट्स, जो आज के विचार हैं, आधुनिक विचार,
उनको अपने अंदर सबमर्ज करके बात करता है। और जो हीनयान है वो ट्रेडिशनल थ्योरी जो पहले से चली आ रही है उसी की बात करता है। तो क्या डिफरेंस है महायान हीनयान में? महायान इज टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न थ्योरी एंड मॉडर्न थिंग्स, हीनयान ट्रेडिशन की बात करता है। अब महायान को ग्रेट व्हीकल भी कहा गया, ग्रेट व्हीकल, और हीनयान को लेसर व्हीकल। इसके अगर लिटरेरी मीन को देखें, ये जो मतलब है इसका, उसका मतलब छोटा पहिया और बड़ा पहिया। तो महायान क्या था? ग्रेट व्हीकल, जो कि मॉडर्न थ्योरी, जिसमें कि बहुत सारे आधुनिक विचार, जिसमें कुछ ऐसी बातें जो आज के वर्ल्ड से रेलिवेंट करती हैं या डे टू डे लाइफ को पर्सोनिफाई करती हैं, उन्हें इन्वॉल्व किया गया। और हीनयान में जो था वो ट्रेडिशनल बातें जो थी उन्हीं को हमने सबमर्ज किया। नाउ त्रिपिटक की बात करें, उन्होंने 3 पिटक जो थे उस समय, उसके थ्रू बुद्ध की शिक्षाएं दी गई। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। मेनली बुद्ध की जो स्टोरीज और शिक्षाएं हैं वो हमें सुत्त पिटक में मिलती हैं। 3 पिटक कौन से हो गए? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और बुद्ध की टीचिंग कहाँ मिल रही है हमें? सुत्त पिटक में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सांची का स्तूप जो था किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। कैसे बनता है? सेमी सर्किल होता है। सेमी सर्किल के साथ में इसमें कार्विंग जो होती है वो कैसी होती है? पर्टिकुलर सिंबल्स जो होते हैं किसी रिलीजन के वो पर्सोनिफाई होते हैं। स्पेशली ये स्तूप्स हैं, दे वर टेलिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ बुद्ध रिलीजन, बुद्ध धर्म की बातें बताते हैं। अब इसको प्रिजर्व किसने किया था? प्रिजर्व किया शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां ने। क्या किया? उन्हें मनी दी। किस बात के लिए दी? इनके रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के लिए दी। फिर हमने क्या बात करी? 2 सेक्ट्स की बात करी। कौन कौन से होते हैं? महायान और हीनयान। महायान मीन्स मॉडर्न ग्रेट व्हीकल, हीनयान मीन्स ट्रेडिशनल लेसर व्हीकल। अब मॉडर्न में क्या आएगा कि मॉडर्न व्यूज, नई बातें जो आज के एरा से रेलेवेंट है, वी विल टॉक अबाउट दैट। इट इज कॉल्ड लिटरेरी मीनिंग क्या हो गया? ग्रेट व्हीकल। ग्रेट व्हीकल मतलब बड़ा पहिया। हीनयान ट्रेडिशनल बातें, ट्रेडिशनल थिंग्स। लेसर व्हीकल मतलब छोटा पहिया। सो व्हाट दे वांटेड टू टेल, जब भी कोई धर्म होता है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें अलग अलग अगर सोच वाले लोग रहते हैं वो अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को बताते हैं। अब आपका है संघ। संघ क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क। उस समय क्या बने? बुद्ध टाइम में संघ बने। संघ क्या थे? मॉन्क जो भिक्खु भिक्खुनीज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन थे। ये क्या थे? दे वर द टीचर्स ऑफ धर्म, जिन्होंने धर्म के बारे में बताया। जैसे आपने देखा होगा, कई बार फिल्म्स में देखा है हमने, या बुद्ध की जब हमने लाइफ स्टोरी पढ़ी है तो उनकी पूरी जो सेक्ट थी, उनका जो पूरे फॉलोअर्स थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम, ये संघ। संघ किसके संघ होते थे? भिक्षु भिक्षुनी की। वो कौन? जो बुद्ध के फॉलोअर हैं। और वो क्या करेंगे? बाहर लोगों को टीचिंग देंगे। किसकी? बुद्ध धर्म की। ओनली एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। वो क्या करते थे? भिक्षा मांग के, बाउल लेकर जगह जगह जाकर दे वर आस्किंग फॉर भिक्षा एंड दे वर जस्ट सर्वाइविंग ऑन दैट ओनली। मतलब वो सिर्फ जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो उनकी नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको प्रोसेस करते थे। बाकी ऐसी चीज़ें जो लग्जरी से बनती हों उनको वो यूज़ नहीं करते थे। पहले क्या था इसमें? पहले ओनली मेल ज्वाइन करते थे, बट बाद में जब गौतमी ने इनको ज्वाइन किया, जो बुद्ध की मदर थी, फोस्टर मदर, उसके बाद से फीमेल्स की एंट्री भी इसमें हुई। क्योंकि बुद्ध के शिष्य थे प्रिंसिपल आनंद, उन्होंने बुद्ध को कहा कि फीमेल शुड ऑल्सो बी अलाउड टू ज्वाइन द संघ। सो बाद में इस पर लेटर ऑन जो फीमेल्स थी उन्होंने भी इसे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो आप एक बार फिर अभी तक देखिए बच्चों, रिवाइज करें। अभी हमने क्या देखा? सांची स्तूप कहाँ पर है? ये बिहार में है। कैसा होता है? सेमी सर्किल होता है। एंड कार्विंग्स आर देयर, सिंबल्स ऑफ बुद्ध धर्म, बुद्ध रिलीजन इज देयर। शाहजहां बेगम, सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ने क्या किया? रिस्टोरेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए मनी दी। और बनाया किसने? अशोका ने। कैसा होता है? सेमी सर्कुलर डोम। फिर 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या देखिए हमने? महायान और हीनयान। महायान मीन्स मॉडर्न थिंकिंग, हीनयान मीन्स ट्रेडिशनल थिंकिंग। महायान ग्रेट व्हीकल, हीनयान लेसर व्हीकल। त्रिपिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक कौन सा? जो कि बुद्ध की टीचिंग को बता रहा है। व्हाट इज संघ? संघ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क। मॉन्क कौन से? बुद्ध मॉन्क्स, जो भिक्खु और भिक्खुनीज होते हैं। और ये क्या करते थे? दे वर सर्विंग एज द टीचर्स ऑफ धर्म, धर्म के
टीचर के रूप में वर्क कर रहे थे। Now, what they were doing? They were using the essential things of life, or earlier only males were the part of the Sangha and later on females became the part of Sangha. Now, इसके बाद 4 सच बताए हैं बुद्ध धर्म में। इटर्नल ट्रुथ कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। The world is full of sorrow. संसार किससे भरा हुआ है? दुख से। The world is full of sorrow. The cause of sorrow are desire and lust. हमारी जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। कैसे? Suppose we want something, हमने उसकी डिज़ायर करी, इच्छा करी, जो हमारी क्षमता में, जो हमारी कैपेसिटी में नहीं आता, फिर हम सोचते रहेंगे कि हमको नहीं मिल रहा तो हमें दुख होगा। तो दुख का कारण क्या हो गया? वो डिज़ायर हो गई। Then the pain of sorrow can be removed by suppressing desire. और इच्छाओं को खत्म करके हम उस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या हो गया? दुख का कारण दुख निरोध कैसे हो सकता है? अगर हम उन इच्छाओं को खत्म कर दें। फिर उसको कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए बताया मिडिल पाथ और रिमूव तृष्णा को रिमूव करना, अपनी उन इच्छाओं को हटाना। और कैसे? 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग। राइट एक्शन, हम अच्छे काम करें। देन राइट फेथ, विश्वास, सही ट्रस्ट रखें। राइट स्पीच, सही बोलना। राइट एफर्ट, सही कर्म करें। राइट नॉलेज, सही ज्ञान हो हमें। राइट आस्पिरेशन, हमारी जो आस्पिरेशंस है वो सही हो। राइट लिविंग, हमारी जो लिवलीहुड है जिसको हम अर्न करने के लिए वर्क करते हैं वो सही तरीके से हो, गलत मार्ग से ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं? दीज आर द 8 प्रिंसिपल्स टू गेट रिड ऑफ तृष्णा। राइट एक्शन, फेथ, स्पीच, एफर्ट्स, नॉलेज, आस्पिरेशन एंड लिविंग। सो इस तरह से हम इस सारी चीज़ों को गेन कर सकते हैं अगर हम इन पर्टिकुलर जो आपके वेज हैं उनको फॉलो करें। सो ये आपकी जो चीज़ें हैं वो 8 बातें बताई, 8 प्रिंसिपल्स जो बताई हैं वो दुख के भाग हैं। तो ये दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ बुद्ध धर्म। इसके अलावा भी बुद्ध ने बहुत सारी बातें, अहिंसा की बात बताई। उन्होंने कहा वी शुड नॉट बी वॉयलेंट एंड वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। सो मैनी थिंग्स वर गिवन बाय द। अब अगर हम सभी जो आपकी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी टीचिंग को देखें तो मोस्टली दे आर पुटिंग एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज़ एंड एथिक्स को, और उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं उनको एम्फोसाइज करते हैं। तो सेम कंटेंट रहता है बट स्टिल जो उनकी पर्टिकुलर बातें हैं, जो उनकी पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो उन्हें दूसरे रिलीजन से अलग बनाती हैं, उनको हमें हमेशा लर्न करना चाहिए। तो अबाउट हमने आज रिवीजन किया सांची स्तूप के बारे में, देन हीनयान महायान, देन दैट पर्टिकुलर व्हाट इज दैट संघ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, द स्पेशलिटी ऑफ दैट, देन इटर्नल ट्रुथ 4 आर देयर एंड द 8 फोल्ड पाथ। इन सबको हमने आज रिवाइज किया। आप इसको अपनी बुक से पूरा पढ़ें, NCERT से, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द MCQs वी नीड टू हैव द फुल फ्लैश नॉलेज ऑफ ऑल चैप्टर। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट इसी पर्टिकुलर टॉपिक में चैप्टर में हम बाकी जो उसके रिमेनिंग पार्ट है महावीरा एंड अदर थिंग्स वी विल रिवाइज फॉर दैट, उसको हम रिवाइज करेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी वी हैव टू स्टडी विद द फुल कंसंट्रेशन सो वी कैन लर्न द थिंग्स इजीली, वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग इजीली, एंड व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, एंड राइट ऑप्शन शुड बी टिक्ड। So that's all for the revision of chapter 4. And today we have revised about Sanchi Stup and the Buddhists and Tripitakas also. So you have to recall all these things. Do revise. Thank you so much.